जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु गुरुपा के साथ जुड़े हुए तो मुझे 1 साल हुआ है, लेकिन गुरुपा ने मुझे मुझे अपने साथ जोड़े हुए तो बहुत समय हो गया है संगत जी। और मुझे पता भी नहीं था गुरुपा अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं, और उसको पता भी नहीं कि वो गुरुपा के साथ कब जुड़ी कब नहीं जुड़ी। गुरुपा ही है जो सब करने वाले हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, आपने हर पल अपनी बेटी का साथ दिया है, अपनी बेटी को संभाला है, अपनी बेटी की ऐसी ऐसी सिचुएशंस में अपनी बेटी का साथ दिया है। संगत जी, गुरुपा इतने अच्छे हैं कि गुरुपा से मांगने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा सब जानते हैं, जानी जान है, उन्हें सब पता है कि कब क्या देना है कब क्या नहीं देना है और क्या हमारे लिए अच्छा है। हम तो संगत जी गुरुपा से कुछ भी मांग लेते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो भी हम मांग लेते हैं, लेकिन वो पिता है, वो हर एक जानी जान है, वो अब हर एक चीज़ है, हम वो ब्लेस कर देते हैं संगत जी। लेकिन हमें हमेशा गुरुपा से वही चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे लिए सुखदायी हो, जो हमें फल दे बाद में। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मांग लें और गुरुपा को मजबूर होके कि हाँ वो उनके प्यारे बच्चे हैं, उन्हें वो देनी पड़ जाए वो चीज़, और बाद में उसमें हमें ही कष्ट आए, हमें ही परेशानी आए। जी, हमेशा गुरुपा से वही चीज़ हमें मांगनी चाहिए जो हमारे लिए सुखदायी हो। जी, गुरुपा ने हर पल हर सांस मतलब इतना इतना हमें ब्लेस किया, इतना हमें सल वो किया है संगत जी, मैं बता नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है कि गुरुपा की मैं को, अ, को, के बारे में मैं कुछ भी क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना गुरुपा ने हमारे लिए किया है। पूरा परिवार गुरुपा चलाते हैं, मेरा पूरा परिवार गुरुपा चलाते हैं कि गुरुपा के अलावा तो मैं सोच ही नहीं सकती कुछ भी करने की। मैं तो संगत जी इतने बड़े फेज से निकली हूँ मैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली में इश्यूज़, मतलब हर एक इंसान के फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, लाइक फिज़िकल प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने कष्ट होते हैं कि हम क्या 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 गिनने बैठे हैं, तो उनका तो हम वो ही नहीं कर सकते संगत जी। लेकिन गुरुपा इतने कष्ट कटवाते हैं संगत जी, लेकिन इतने हमें इतनी ताकत देते हैं, इतना सब्र देते हैं, इतना शक्ति हमें देते हैं कि हम उन सब कष्टों से आराम से निकल जाएं। हमारा पूरा साथ देते हैं संगत जी। गुरुपा तो हमारे कष्ट
हमारे से आधे से ज़्यादा कष्ट 90% कष्ट तो गुरुपा हमें हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, लेकिन हमें 10% जो हम कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं उसमें भी गुरुपा हमारी इतनी मदद करते हैं संगत जी, इतनी मदद करते हैं कि हम उस कष्टों को इतना आराम से कर लेते हैं, लेकिन हमें वो कष्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। शुक्राना गुरुपा उसके लिए कि आप हमारे हर एक कष्ट में हमारे हमारे इतने हमने जो कर्म किए हैं, हमारे कर्मों का जो फल हम भोगते हैं उसके लिए हमें आराम से वो चीज़ें निकल जाए, हमारे को आप इतना ब्लेस करते हैं, इतना साथ देते हैं। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। संगत जी, मैं जब से मतलब मैं जब मैं स्कूल टाइम की बात संगत जी मैं बता रही हूँ कि मैंने कुछ हमारे फैमिली में इश्यू हुए थे, तो मैं छोटी थी, स्कूल टाइम की कॉलेज टाइम की बात है संगत जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैं अपनी कोई घर में कोई बात हुई संगत जी, और मैंने अपनी मदर को ये बोला कि कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं आएगा आपको बचाने के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको खुद अपने लिए प्रोटेक्ट अपने आप को बोलना पड़ेगा और आप अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बहुत गलत थी सॉरी गुरुपा, मैं बहुत गलत थी संगत जी। मैं आज वो चीज़ सोचती हूँ तो मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, मैंने वो जो बात बोली वो इतनी गलत थी कि भगवान हैं, गुरु हैं जो हमें संभाल रहे हैं, और वो खुद साक्षात आए हैं हमारी रक्षा के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें हमारे कष्टों से बचाने के लिए, हमें हमारे कर्मों को जो हमने गलत कर्म किए उसका जो भुगतान है वो हमें इस जन्म में और इतनी ईज़िली हमें वो कष्ट हमारे कट जाएँ, हमारा साथ देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, मुझे गलत साबित करने के लिए आपका शुक्राना। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपनी ऐसी सोच रखी। बचपन में था गुरु जी संगत जी, नहीं पता था ऐसी चीज़ें। मैंने भी गुरुपा मैं को यही कहूँगी कि गुरुपा हर पल हमें इतना ब्लेस करते हैं, परिवार को ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। बस गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, कि वो मीडिएटर नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्ट कनेक्शन में ताकत है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। आप किसी भी इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने कोई भी सवाल के जवाब जानना चाहते हैं, आप बस गुरुपा से बात करें, गुरुपा किसी भी तरीके से आपको आपके जवाब ज़रूर देंगे संगत जी। ये मैंने खुद टेस्ट की चीज़ें मेरी हैं। मैं गुरुपा से बात करती हूँ तो गुरुपा मुझे मेरे हर सवाल का जवाब टेलीपैथी से देते हैं, सत्संग के थ्रू देते हैं। मेरे थॉट्स में ऐसे उसके जवाब मुझे मिल जाते हैं। तो वो कौन देता है? वो गुरुपा ही तो देते हैं। क्या कैसे हम कहते हैं कि गुरुपा हमारा साथ नहीं देते? गुरुपा हर पल हमारा साथ देते हैं, हर घड़ी वो हमारा साथ देते हैं। वो हमारे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं संगत जी। बिल्कुल गुरुपा हमारे साथ हैं, हम हर को सुनते हैं। वो हर एक स्वरूप में विराजमान है, वो अपने हर स्वरूप में विराजमान है संगत जी। गुरुपा कभी हमेशा मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर मैंने कोई भी गलती करी है अनजाने अनजाने में, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। कभी भी अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना, हमेशा उसको अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। हमेशा अपने बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के
श्री चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। आज 8 अप्रैल 2025 है और दिन है मंगलवार। मैं गुरुपा के गुरु मंत्र से ही अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो बुलवाना चाहते हैं तो मैं गुरुपा के आज्ञा से ही बोलूँगी, और जो आप संगत को मेरे द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी संगत का भी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, और जो संगत परिवार में संग जो भी हैं जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं मेरे गुरुपा मेरे द्वारा, तो आप मुझसे बुलवाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा का हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। रोम रोम से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर ये शुक्राना करवाने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हमें शुक्राना करना सिखाया मेरे गुरुपा। हमें तो पता ही नहीं था, हम जो परमात्मा है ना, हम इंसान हैं, परमात्मा के आगे हम मंदिर गुरुद्वारों में जाके अपनी विश तो रख देते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, पर जब परमात्मा हमें उस चीज़ को दे देता है तो हम उसका शुक्राना करने भी नहीं जा पाते, ना ही हम कर पाते हैं। तो आप हैं जो जिन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया कि हमें भी गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। कि अगर हमें कोई इंसान कोई छोटी से छोटी चीज़ भी, जैसे हम किसी से हेल्प मांगते हैं या कोई चीज़ कि प्लीज़ पेन देना, हमने पेन से कुछ लिखना है, तो हम उसका पेन जब लौटाते हैं या कोई चीज़ लौटाते हैं तो उसे भी थैंक यू बोलते हैं। पर जो परमात्मा हमें इतना कुछ देता है, हमें 3 टाइम की रोटी देता है, हर सुख सुविधा देता है, हमारे घर परिवार में हमें बांधे रखता है प्यार से, सब कुछ उसकी रज़ा में चलता है और हमें उसे थैंक यू करना भूल जाते हैं संगत जी। और ये मेरे गुरुपा ने हमें सिखाया कि हर चीज़ का शुक्राना करो, उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करो। हर समय हर पल तुम्हारे मुंह से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, दिल की हर धड़कन का शुक्राना, घर में रखी हर चीज़ का शुक्राना, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि बख्शने का शुक्राना, और मेरे कर्म सुधारने का शुक्राना, और हमारे घर में आने का शुक्राना, हमारी बाह फड़ने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर चीज़ में। मेरे गुरुपा ने आज मुझे एक मैसेज 2 बार आ गया है कि तेरे घर में कहीं पर केले का पेड़ मतलब पनप रहा है या कुछ उग रहा है ना, तो उसको तू देख, क्योंकि वहाँ पर मतलब दरिद्रता का वास हो जाता है घर में अगर केले का पेड़ हो तो। ऐसा कुछ मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू मेरे मैसेज को इग्नोर कर रही है। तो आज गुरुपा ने मुझसे सारी छत की, मतलब मेरी जो हमारी छत है वहाँ में कम मतलब आना जाना होता है हमारा। कभी कोई कपड़े कुपड़े जैसे हम धोते हैं संगत जी, सुखाने जाते हैं और लेने जाते हैं बस, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते। और एक दिन ये भी कहा था प्लांट्स लगा लेती है, उसका देखभाल भी किया कर। तो सुबह तो हम ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, शाम को वैसे ही आके कामों में लग जाते हैं, तो ध्यान नहीं दिया जाता संगत जी। तो आज हमारी छुट्टी थी, तो आज मैं शाम को फिर ऊपर गई और सारे जो फालतू के पेड़ पौधे हो रखे थे वो उखाड़ के मैंने फेंक दिए, और प्लांट्स में भी और गमलों में भी जो हो रखे थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए। एक ही रहने दिया बस, बाकी साफ़ सफाई, सारी छत की साफ़ सफाई मेरे गुरुपा ने
हाथ पकड़ के करवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने आज मुझे एक मैसेज दिया कि बस रील ही देखी जाएंगी, हुण मेरे कोल आ जा मंदिर च। मतलब ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਪਈ ਆ, ਫੋਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਫੋਨ ਰੱਖ। ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। और फिर मैं उठी और मैं 6:15 बजे मैंने गुरुपा ने किया, और मैं क्या गुरुपा प्लीज़ 15 मिनट और देख लैन दो, 6:30 बजे उठूँगी। फिर 6:30 बजे मैं उठी, मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मैं गुरुपा ਨੂੰ भी पिलाई, भोग लवाया तो असी भी पीती। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैं ना ये पुछना चाहती सी कि ना दो चीज़ां ने गुरुपा, दो चीज़ां ने। एक तो ना संगत जी कुछ दिन पहले ना मैं जो अपनी पॉकेट किट, मतलब जो आप किट कह दें जिस आप थोड़े बहुत पैसे रखते हैं और अपने वो रखते हैं की कहते हैं आई कार्ड्स वगैरह और ATM कार्ड्स जो भी है वो रखते हैं। तो एकदम जो मैं खोलती सी ना, वो बहुत कपूर दी खुशबू आती सी बहुत ज़्यादा। तो कुछ दिन आती रही, लगातार आती रही, फिर ख़त्म हो गई। तो कल जो मैं स्कूल गई, पहले मैं छोटी बोतल लैके जाती सी पानी की, हुण गर्मी होने लग गई तो मैं वड्डी बोतल अपनी जो कोल्ड और हॉट वाली होंदी है वो लैके गई। तो जो उस पानी भरिया होया सीगा तो मैं ढक्कन च पा के पीन लगी स्कूल च, तो ਉਹਦੇ 'ਚ भी मैनू एकदम फ्रैगनेंस बहुत तेज़ आई ਉਹਦੀ कपूर दी। ये क्यों हो रहा गुरुपा पता नहीं, मैंने संगत जी पता नहीं की है की नहीं, मैनू नहीं पता। तो एक ये मैं ਇਹਦਾ जवाब प्लीज़ मैनू टैलीपैथी राही दिओ मेरे गुरुपा। तो एक गुरुपा ने काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गए, मैं शुक्राना सत्संग करा था, और उसमें गुरुपा ने कहा था कि मैंने तेरा सारा ब्लैक मैजिक काट दिया है, जड़ से ख़त्म कर दिया है, और मैंने अब तू मैं इसका संगत को बता और शुक्राना कर। पर गुरुपा तो अपना काम कर ही रहे हैं। गुरुपा ने तो डबल पैरा, मतलब कहते हैं ना डबल शीट का पैरा लगवा रखा है हमारे घर पर भी, हमारे हर एक इंसान पर भी, हर एक मेंबर पर भी। पर करने वाले अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी मतलब उस दिन मैं ये 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से गुरुपा बहुत ब्लैक मैजिक के मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। फ्राइडे को भी बहुत कुछ हुआ, सैटरडे को भी बहुत कुछ हुआ, संडे को भी बहुत कुछ हुआ। और गुरुपा ने कहा है तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, तेरे पे बहुत कष्ट है, तेरी जो बेटी पे जो ये मतलब जैसी ये हरकतें करती है तेरी बेटी, तो वो भी ब्लैक मैजिक का ही असर है। तो देखो संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले इतने गिर चुके हैं कि वो मेरी एक 5.5 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ रहे। देखो इतना लोग गिर जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बस मैं अब क्या बोलूँ। तो गुरुपा ये तो आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है। ना तो हम उनसे लड़ सकते हैं, ना हम उनका सामना कर सकते हैं। बस पहले तो ये था, आपने जब से हमें अपने साथ कनेक्ट नहीं किया था कि उनका और हमारे बीच की एक तरह सी कि मतलब तंत्र मंत्र की लड़ाई चल रही थी, तंत्र मंत्र की ये लगा लो लड़ाई चल रही थी। तो वो अपने वार फेंके जा रहे थे और हम सहन कर रहे थे, ठीक है। वो तो पूरा अपना जोर लगा रखा है उन्होंने तो, ठीक है। और गुरुपा अब आप दीवार की चट्टान की तरह बीच में खड़े हो, तो आप अपने ऊपर सारे दुख कष्ट ले रहे हो और हमें हमें सुख दे रहे हो, हमें चैन की नींद दे रहे हो, हमें सुकून दे रहे हो। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, रोम रोम का शुक्राना, रोम रोम। मेरे बच्चों ते सिर ते हथ रखियो मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का बहुत बार मेरे गुरुपा ने कहा है कि इस पे संकट है। बहुत सारे शुक्राना सत्संग भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं और मैंने सुने भी हैं। और उसमें ये मतलब मेरे बेटे पे एक तो मेरे बेटे को एक दिन तो प्रेस लग गई हाथ पे,
गरम प्रेस लग गई है ना, ये छोटे में कटवा दिया मेरे गुरपा ने। एक नक्सीर आ गई मेरे बेटे को, नक्सीर इतनी मतलब स्कूल में था और नाक में से खून बहने लग गया गुरुपा। और अब उसकी जाड़ में कीड़ा खाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दुखता है मेरे गुरुपा। प्लीज़ उसे ठीक कर दो मेरे गुरुपा, उसका ये सब कुछ उसका ठीक कर दो। तो कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दित्ती चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहिब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहिब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहिब। संगत जी मेरे गुरुपा, अगर मुझसे कोई शुक्राना सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और हमारे राज अंकल लीना आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग देना, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे समय सिर बिल्कुल मेरे जो शुक्राना सत्संग है आप अपलोड करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे राज अंकल लीना आंटी का। और इसी के साथ ही मैं अब शुक्राना सत्संग में विराम दूंगी। और जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन जय गुरु जी, गुरुजी, जय गुरु अनंतम जी। संगत अनंतम जी शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि पता तेरी आँख की रोशनी बहुत कम हो रही है और तो जल प्रसाद से छींटे मारा कर उससे 40 दिन तक। और संगत जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना चाहिए। गुरु महाराज तो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन बताते हैं, पर हम नहीं करेंगे तो हमें फिर दिक्कतें होती है, फिर बाद में हम गुरु जी को ही दोष देते हैं, गुरु जी ये गुरु जी वो। तो हम लोगों को अगर गुरु जी बताते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। तो संगत जी और एक सत्संग और था कि तेरे घर में किसी परिवार में किसी अकाल मृत्यु होने वाली है। तो संगत जी एक संगत सुना रही थी कि उसके भाई को वो बीमार हो गया था बुरी तरह से और उनको बुखार था तो वो ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उनका इलाज विलाज हुआ तो वो ठीक हो गए गुरु महाराज की कृपा से। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, उन्होंने आपने उनके भाई को ठीक कर दिया। तो संगत जी गुरु महाराज मेरे भाइयों को भी ठीक ठाक रखना। और संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी कि वो मेरे भाई को भी ब्लेस करते हैं। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं सप्तमी वाले दिन मैं सुबह 3 बजे पूजा कर रही थी संगत जी। तो उस टाइम पूजा करके मैं बेड अलग से हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी बड़ी ज़ोर से संगत जी, झटके आ रहे थे। तो मैं पूजा मेरी हो चुकी थी, मैं फिर यहाँ बैठ गई थी। कहते हैं कि अगर तुम अमृत वेला करते हो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। तो संगत जी 6 बजे तक पूजा कर चुकी थी। फिर मैंने कहा मैं चली गई तो बिस्तर पर नींद आ रही थी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई थी। तो इतने में फेसबुक चलाने लग गई। तो संगत जी आप मानोगे उस टाइम मेरे गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र मुझे मुझे पता है तू अपने भाई की बहुत चिंता करती है और मतलब तेरा भाई तू अपने भाई से अपना हाल चाल उसका हाल चाल पूछती है पर वो बताता नहीं है, वो तुझसे छुपाता है। तो संगत जी वो वो परेशान है पर वो तुझे बताता नहीं है। तो चिंता न कर, मैं तुम दोनों का प्यार ना कम नहीं होने दूंगा। संगत जी मेरा भाई छोटा भाई है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। शुरू से ही हम लोग बचपन से ना वो मेरे बिना रहता ही नहीं था बिल्कुल। अगर मैं उसको दिखती नहीं थी ना तो वो बहुत रोता था, मम्मी से बोलता था मम्मी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बहन कहाँ है, छोटी बहन कहाँ है, छोटी बहन कहाँ है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है संगत जी। तो और अभी भी संगत जी मेरे तीज त्योहार मेरे 2 भाई हैं वो भिजवाते हैं मेरे पास। पर छोटा वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हाल चाल भी पूछता रहता है मेरा, फ़ोन करता है और बोलता है बहन तू छुट्टियों में कब आएगी। और कोई भाई इतना नहीं पूछता जितना वो पूछता है मुझे। और संगत जी वो भी गुरु जी को मानता है और मैंने क्या गुरु महाराज ने इसको जोड़ा है। तो और वो भी गुरु जी का सत्संग सुनता है। संगत जी फिर मैंने उसी दिन सुबह जब मैं मैसेज देख रही थी मैंने भाई को सेंड किया
कि देख मैं तुझे तो पूछ रही थी तो गुरु महाराज सच में मतलब कि अ, हमें हर पल देखते हैं। तब इन्होंने ये मैसेज मुझे सेंड किया है। तो मैंने भाई को जैसे ही भेजा तो तुरंत भाई ने देख लिया संगत जी। यानी कि 6 बजे मेरा भाई भी सत्संग सुन रहा था गुरु जी का, तो उसने मुझे सुना और मैंने कहा भाई ज़रूर इस मैसेज को देखे। तो मैं तो सोची शायद भाई 10 बजे तक देखेगा वो मैसेज को, पर मुझे पता नहीं था भाई भी जगा हुआ है और वो उसने तुरंत मैसेज देख लिया और मुझे रिप्लाई करा कि एक चलो भगवान का शुक्र है कि एक छोटी बहन तो है जो मेरे दर्द को जानती है कि मैं परेशान हूँ। और बस इसने ये बात बोली, मैसेज किया, तो मैंने फिर मुझे रोना आ गया। संगत जी मैं बहुत रोई गुरु जी के सामने कि मेरा भाई सच में परेशान है। गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी उसकी हर परेशानी को कम कर दो। और संगत जी उसने भी बहुत धोखे खाए हैं, पर मैं गुरु महाराज से कहूँगी कि वो अभी तक सेटल नहीं हो पाया है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है उसके भी। तो संगत जी उसके पास ना होते हुए फिर भी वो मुझे पूछता रहता है संगत जी, कभी कमी नहीं महसूस होने देता मुझे। मेरे माँ बाप नहीं हैं और गुरु महाराज हम दोनों के साथ हैं और वो हम उसकी भी और मेरी हम दोनों की परेशानी को दूर करते हैं संगत जी। संगत जी मेरा एक सत्संग और है संगत जी। उस दिन क्या हुआ कि 9वीं वाले दिन, अष्टमी वाले दिन शाम को मैंने सामक के चावल बनाए थे। संगत जी मैं कुट्टू का आटा कम पसंद करती हूँ खाना। तो मेरी नंद जो है बड़ी वाली वो यहीं पर ही रहती है वो अपने ससुराल नहीं जा रही है और मतलब उनका मन नहीं करता, ससुराल उनका पति उनको बुला रहे हैं पर फिर भी नहीं जाती हूँ वो, यहीं पर ही बैठी हुई हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने समोसा चावल बनाए थे, तो मैंने बेटी से कहा जब बुआ से पूछ ले भाई खाना बन गया खा लेगी। तो कह रही कि मैं फिर हमसे कह रही मैं अभी नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही। तो मैंने चला ठीक है नहीं खा रही तो फिर समझो 7:30 हो गए। तो मैं भी मैंने गुरु महाराज को भोग लगाया था। मैं पहले जब तक गुरु जी को भोग नहीं लगाती तब तो मैं खाती। तो मैंने नवरात्रों को तो पहले ही बना दिया था। मैं गुरु जी का मतलब कि खाना बना के मैंने कहा चलो उसको दे देती हूँ फिर मैं खाऊंगी। मतलब जैसे मैं थाली में डाल के लेके गई, मैंने दीदी लो खा लो खा लो। मैं अभी नहीं खा रही ऐसा बोली, मैं अभी नहीं खा रही, मैं अभी नहीं खा रही ऐसा बोली मुझे। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मुहूर्त निकालोगे क्या, मतलब कि टाइम 7:30 बजे का होता है व्रत में खाने का, तो टाइम से खा लेना चाहिए। तो संगत जी मेरी देवरानी ना कुट्टू काटे की पूरी बना रही थी। अब उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाभी मैं वहाँ कचौरी भी खाऊंगी तो आप मुझे बाद में दे देना। तो ठीक है फिर मैंने कहा नहीं खा रही तो ठीक है, फिर मैं खाने बैठ गई थी। मैं खा लेती हूँ। उसके जब भी मैं खाने बैठी तो तुरंत बात आ गई भाभी ये थोड़ा से चावल दे दो आप मुझे। तो मैंने फिर मुझे फिर से गुस्सा आ गया कि मैं तो एक तो तेरे थाली परोस के लेके आई तेरे पास सामने खाने के लिए तू खा ले और तू मुझे इग्नोर मार रही है। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा वहीं पे जाके खा लो कचौरी। मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे रही अब आपको, मैंने ऐसे बोल दिया। तो समझे ये बताइए एक इंसान तुम्हें खाने को दे रहा डाल के, मैं लगी मैंने नहीं खाया था मैं चल पहले उसको दे दूँ। हैं तो उसने मुझे ऐसा बिहेव किया तो मुझे इतना गुस्सा आ गया संगत जी कि फिर मैंने उनको दिया ही नहीं। वो मुझसे मांगने आई थी पर मैंने उनको दिया ही नहीं, मैंने छोड़ो तुम वहीं पे खाओ जा करके। फिर संगत जी मैं गुरु महाराज से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इस चीज़ के लिए। तो पर मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया ना गुरु जी, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। मतलब या तो मुझे बोल देते कि भाभी मैं अभी नहीं उनसे ही पूरी खाऊंगी तो तब ले लूँगी आपसे। फिर मैंने नहीं दिया उनको संगत जी। तो कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि मैंने 9 दिन तक 9 व्रत रखे हैं संगत जी। और हम जैसे-तैसे काम करते हैं, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं घर का, बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हैं। बस अपना सुबह उठती हैं, नाश्ता दे दो बना कर खाने बैठ जाती हैं, बस अपना कपड़े धोती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। बस थोड़ा हाँ, संगत जी झूठ तो बोलते ही नहीं, बर्तन-वर्तन अगर हम करवा लेती थोड़े बहुत, नॉर्मली बर्तन ही मँजवाती हूँ, कुछ नहीं करती हैं बस। तो इस बात से फिर हमें और गुस्सा आता है कि हम लोग आगे से आगे करें। इस बात पे इसने कलेश कर दिया घर में जा कर के, मम्मी पापा को बताने लगी कि ऐसे कर रही भाभी, ऐसा बोल रही है। तो ये संगत जी फिर मैं भी पीछे नहीं रही, मैं भी गई बोलने के लिए। मैंने पापा जी मैंने उनको खाना डाल के डलने आई थी और इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो आप बताइए क्या अगर मैं उनको खाना देने आ रही हूँ और ऊपर से ये ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या उनको दोबारा से पूछूंगी, आप बताइए। फिर मम्मी भी कह रही थी हाँ तूने गलती करी है, नंदू को बोल रही थी क्या वो तुझे खाना डालने आई थी तो बोल देती कि भाभी मुझे थोड़े चावल बाद में दे देना, मैं अभी नहीं खा रही हूँ। तो मम्मी पापा ने उनको ही डांटा। तो संगत जी मैं उस टाइम बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने वो बात जो है छोटे में टाल दी
नहीं तो बात बढ़ भी सकती थी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु महाराज। और संगत जी, घर में नेगेटिविटी इतनी है मरेगी। अब उस दिन क्या हुआ कि मेरा देवर भी जो है, मेरे बेटा उस दिन 3 बजे उठ गया था। आपको बताया था, सपना देखा था उसने। तो 3 बजे 9वीं वाले दिन उठ गया था संगत जी। तो पूजा वूजा करी तो मैंने उसको बोला था किसी को बताइए मत, तुम 3 बजे उठते हैं। तो उसने बता दिया। वहाँ पर देवर वगैरह सब बैठे, देवरानी वगैरह थी। तो कह रहा मैं तो 3 बजे का उठा हूँ, मैं तो नहा भी लिया, पूजा भी कर ली। तो संगत जी फिर देवर कह रहा कि तेरी मम्मी की तांत्रिक विद्या करती है क्या? तो संगत जी, जब से मैं ना एक दिन मैंने नींबू वगैरह, मतलब कि नींबू ना उतार करके मैंने ऊपर छत पे, हमारी छत है, तो मैंने वहाँ पर कड़छी में जला दिए थे। तो उस टाइम देवरानी ने देख लिया। तो इन दोनों, इन सास बहू दोनों ने, देवरानी और सास ने, दोनों ने इशू बना दिया कि वो नींबू तो भी ऊपर रखना नहीं चाहिए, वो तार तो घर में ही रह जाता है, ये हो जाता है, बाहर फेंकना चाहिए, ये करना। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि दोनों बोल रहे थे। पर गलती मेरी थी, मैं चुप रही इस चीज़ के लिए। फिर मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने किया है। वो सब किराएदार से पूछने लगी कि तूने किया है, तूने किया है। फिर बाद में उनको जब देवरानी ने बोला और किसी ने कि भाई मैंने किया है, तो फिर मम्मी मेरे पास आई कि भाई तू करती है क्या नींबू से? मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी पे मतलब कि दिक्कतें आ रही, मेरी बेटी ढंग से ना खाना खा रही है ना कुछ कर रही है, उसको पता नहीं क्या होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने नींबू से किया उसका। तो इस लगन लोगों को लगता है मैं तांत्रिक वांत्रिक विद्या कुछ करती हूँ। पर मुझे तो भैया गुरु महाराज बताते हैं, मैं वही सॉल्यूशन करती हूँ। मैं कोई तांत्रिक विद्या करती नहीं, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं है संगत जी। और ना मुझे टोने टोटके करने आते हैं संगत जी। हम तो आम आदमी, आम इंसान की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी थी। तब से गुरु महाराज आए हैं, उन्होंने ही बताया कि पुत्र ये कर, पुत्र वो कर, वो बताते हैं। तो मैं वही सॉल्यूशन करती हूँ संगत जी, गुरु महाराज के पास है। तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि वो हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आप हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन बताते हो गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का ये भी आ रहा था पता संगत जी, जब मैं पूजा करने बैठती थी ना, तो मैं नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ती हूँ। उसके बाद देवी सूक्तम हो गया, फिर सिद्ध कुंज का श्रोतम सारा पढ़ती हूँ। मेरी कमर में दर्द होने लग रहा था काफ़ी दिनों से। मैंने बेटे से ट्यूब भी लगाया, तो गुरु जी कहते मैसेज आया, "हाँ, मुझे पता है तेरी कमर में दर्द होता है, तेरी आँखों की रोशनी जो है कम होते जा रही है, तो ये जो सोल्यूशन बता रहा हूँ वो कर।" समझ में हैरान रह गई। गुरु महाराज ने तुरंत सोल्यूशन भेज दिया। पर वो सत्संग मैंने भी सुना नहीं, सुनूंगी संगत जी। और शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमें सोल्यूशन बता देते हो कि मेरे कमर में दर्द हो रहा था। और उसका सोल्यूशन गुरु महाराज बता रहे हैं, पर मैंने अभी देखा नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक आपका कि आप हमारी समस्या का समाधान कर देते हो। और कई दिनों से भी मैसेज आ रहा है कि तेरे पेट में गांठ बन रही है, कोई बीमारी बन रही है जो पनप रही है तेरे शरीर के अंदर, और वो रूप ले रही है, मतलब कि भयानक रूप ले सकती है। सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैंने भी सत्संग सुना। तो एक में बता रही थी कि एक 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 बच्चे के खांसी बहुत हो रही थी, और संगत के बेटे की भी खांसी ठीक नहीं हो रही थी बहुत दिनों से। तो फिर उसने गुरु जी के दिल पर शहद पिलाना स्टार्ट किया और गुरु जी का टीका लगाना स्टार्ट किया, तो वो बच्चा ठीक हो गया। उसने सारे टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं निकला उसका फिर भी। और संगत जी, बस मेरा सत्संग यही है। मैं अपना सत्संग यही विराम करती गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरा पहला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरा ये पहला जाप शुक्राना है। मैं जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं जब से गुरुजी के शरण में आई हूँ, मैंने जो भी दुख तकलीफ थे सब दूर हुए हैं गुरुजी की कृपा से। मेरे साथ इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इनको नींद नहीं आ रही थी, रात को बिल्कुल नहीं सोते थे, सर दुखता था। मगर मैंने गुरुजी को अपनाया, गुरुजी का स्वरूप लिया है, जब से जाप किया है, जब से गुरुजी ने कृपा बनाई है, इनको नींद भी अच्छा आ रही, इनको अच्छा भी लग रहा। गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। मैं गुरुजी के चरणों में हमेशा मंत्र जाप करती रहूं। मैं दूसरा सत्संग ज़रूर दोबारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी की। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी की। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके चरणों में मेरी विनती है, और उनके चरणों में भी यही विनती है कि मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दें, और उनका धन्यवाद भी कि वो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। संगत जी, जो मुझ पर इन 2 हफ्तों में बीती है संगत जी, और उसमें हमारे सदगुरु जी ने चमत्कार भी किया, इसके लिए मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने बताया था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरे मायके वाले भी कर रहे हैं और ससुराल वाले भी। और संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि 1 महीने से मेरी जेठानी, मेरा जेठ और मेरे खून के रिश्ते जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी संगत जी, वो भी मेरे सपने में आ रहे हैं संगत जी। जब ये लोग, ये जीवित हैं संगत जी, ये जिंदा लोग हैं, जब ये मुझ पर क्रियाएं करते हैं और ये मेरे सपने में आते हैं संगत जी, और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ संगत जी, और मेरे जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है संगत जी। तो संगत जी, इस बार ऐसा हुआ कि दिल टूट गया, इतना दिल टूटा संगत जी, इतना दिल टूटा कि मैं बता नहीं सकती। इतनी कठिनाई आ गई, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि हमारे ऊपर क्या बीती। संगत जी, मेरे ना 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार ये लोग सपने में आ रहे थे, ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, और कुछ मरे हुए मायके और ससुराल वाले भी आ रहे थे संगत जी, जिसके कारण से मैं बीमार हुई। धीरे धीरे फिर संगत जी, फिर मैं जैसे मंत्र जाप अरदास करती और जल पीती, जल प्रसाद पीती तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो संगत जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जिस रूम में रहती हूँ तो मकान मालिक थोड़े सख्त व्यवहार के हैं, अच्छा सलूक नहीं करते हैं, तो मन मेरा वहाँ से भी टूटा हुआ था संगत जी। फिर भी चलो, मैंने सोचा हम रूम चेंज कर लेते हैं, और संगत जी मैं ना अपनी बेटी को छुट्टी करवा के काम से, और 2 दिन लगातार रूम ढूंढने गई संगत जी रेंट पर। संगत जी, हमें पहले यहाँ यहाँ जहाँ रहते हैं यहाँ के आसपास ढूंढा तो नहीं मिला संगत जी। फिर संगत जी, सच बताऊं तो मुझसे भी थोड़ी गलती हुई है, कि गलती समझ लीजिए या क्या कहूँ संगत जी, माता और गुरु जी तो एक ही है, लेकिन थोड़ी गलती हुई मुझसे कि पहले दिन जब मैं रूम ढूंढने के लिए गुरु जी से कहा कि मेरे साथ चलिए गुरु जी, हम लोग चले गए, मुझे रूम नहीं मिला। सब ऐसे गंदे गंदे से रूम थे संगत जी, उनमें बहुत गंदगी थी, तो हमारा मन नहीं किया लेने का। उसके बाद संगत जी, दूसरे दिन मैंने क्या किया कि मैंने गुरु जी से कहा आज आपसे नहीं कहूँगी, मैं माता से कहूँगी, आज मैं माता के साथ जाऊँगी। तो संगत जी, मैंने इतना कहा और मैंने माता रानी को कहा माता मेरे साथ चलो, रूम ढूंढ कर दो। संगत जी, हम चले गए,
और जब हम चले गए तो यहाँ से थोड़ा दूर ही गए, ज़्यादा दूर भी नहीं था, कम से कम 20-25 मिनट का रास्ता संगत जी। तो हमने ना वहाँ भी ढूंढा, तो पहले तो नहीं मिला, फिर किसी ने कहा कि गली में चले जाओ, पीर वाली गली में, वहाँ आपको रूम मिल जाएगा। तो संगत जी हम दोनों, मैं और मेरी बेटी, उस गली में चले गए। तो वहाँ कोई औरत लेडीज़ बाहर खड़ी थी, बुजुर्ग थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई रूम है। उनके साथ एक जेंट्स खड़े थे, तो उन्होंने कहा हाँ इनको पता है, ये बता देंगे। तो संगत जी वो बड़ा फ्रॉडी इंसान था। तो संगत जी उसके साथ हम चले गए, उसने हमें रूम दिखाया, एक दिखाया तो वो छोटा था, फिर उसने मुझे दूसरा रूम दिखाया। रूम संगत जी इतना अच्छा बना हुआ, इतना साफ सुथरा, भी न्यू बना हुआ था संगत जी। उसमें सारा काम चल रहा था संगत जी, मतलब किचन अंदर ही बना हुआ, बाथरूम अटैच था। तो संगत जी बहुत ही अच्छा था। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि देना है मकान मालिक को, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने देना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ना पहले मुहूर्त करना है, क्योंकि हमने नया बनाया है अभी, तो आप 2-4 दिन के बाद आना। तो हमने कहा ठीक है संगत जी। तो संगत जी उनसे बात करके, तो वो जो जेंट्स हमें लेकर गए थे दिखाने, उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा भैया अब बताइए ये रूम मिल जाएगा हमें? वो कहते हाँ हाँ मिल जाएगा। संगत जी वो इतना मतलब झूठ बोलने वाला था और इतना फ्रॉड करने वाला, हमें नहीं पता था संगत जी। तो उसने मुझे बोला कि आप, मैंने कहा भैया मैं फिर घर चली जाऊँ, अब कहीं और तो ना ढूंढूं, मिल जाएगा ना ये वाला? हाँ हाँ कहते मिल जाएगा, आप मेरा नंबर ले लो। संगत जी उसने मुझे ना अपना नंबर दिया, उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने आकर बेटे से, बेटा मुझे अभी समझा भी रहा था कि मम्मी यहाँ पे रूम नहीं मिलते हैं, आप जहाँ हो यहीं कर लो गुजारा। पर संगत जी सच बताऊं तो नहाने की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। एक जना नहाए तो दूसरे को कपड़े पकड़ाने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो कपड़े टांगने, मतलब बाथरूम इतनी सफाई वाला नहीं है, और टांगने वाले कपड़े जो जो टांगते हैं ना, वो बहुत ऊपर है, मेरा हमारा हाथ नहीं जाता संगत जी। तो और भी बहुत यहाँ प्रॉब्लम है संगत जी। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़के गंदगी डाल देते हैं और फिर मकान मालिक हमारे पीछे पड़ते हैं। तो संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे थे ये भी। तो दिल दुखी था मेरा, इसी कारण से मुझे जाना पड़ा संगत जी। तो मैंने रात को आकर बेटे को, बेटा आया तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रूम देखा है, बहुत ही अच्छा है। बेटा खुश हो गया, उन्होंने कहा शुक्र है मम्मी, चलो मिल गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ से कितना है, मैंने फिर बोल बताया उसको। तो संगत जी चलो रूम की तो हो गई बात। फिर संगत जी हमने क्या किया कि मैंने उस आदमी को फ़ोन किया 3-4 दिन के बाद कि हम रूम शिफ्ट कर लें। हाँ हाँ कहते हैं आप कर लो शिफ्ट। मैंने कहा आपकी बात हो गई? हाँ हाँ मेरी बात हो गई। संगत जी हमने ना फिर दूसरे दिन फ़ोन किया तो मेरी तबीयत ख़राब थी। बेटे को मैंने कहा आप फ़ोन करके बोल दो हम आज शिफ्ट नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। संगत जी बेटे ने बोला कि हम आज शिफ्ट नहीं करेंगे, कल करेंगे, मम्मी की तबीयत ख़राब है। संगत जी उस फ्रॉडी ने हमें तब भी कुछ नहीं बताया। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो संगत जी हमने अगले दिन सारा सामान पैक करने से पहले उसको फ़ोन किया, बेटे ने। उन्होंने कहा क्या सामान उठा रहे हैं, आपने बात कर ली है ना पक्की? हाँ हाँ कहते कर ली। और संगत जी मुझे दिख भी रहा था कि आगे कुछ बात नहीं हुई है। तो संगत जी क्या हुआ, हमने सारा सामान शिफ्ट कर लिया। जब सारा शिफ्ट करने के बाद हमने दोबारा फ़ोन किया और हमने कहा कि वो घर में है ना? तो फिर वो कहते हैं कि मकान मालिक तो घर में ही नहीं है। तो हमने कहा आपने, हमने आपको सुबह फ़ोन किया, आपने तब नहीं बताया हमें। नहीं वो बच्चे कहते स्कूल गए हुए हैं, तो कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। संगत जी उसने पहले कहा कि मैं बड़ी दूर आया हुआ हूँ, यहाँ से कम 100 किलोमीटर, और फिर कहता कि मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ। संगत जी हमने 5-7 फ़ोन कर दिए, बहुत परेशान हो गए, हमने सामान भी लोड करवा दिया था। उसके बाद वो उठा संगत जी, फिर कहता आप आ जाओ आ जाओ। संगत जी हमने सामान वहाँ लिया, पहले तो घर ना मिले संगत जी, घर का रास्ता भूल गए थे हम। उसके बाद जब घर मिल गया संगत जी, तो वहाँ वो बुजुर्ग बैठे थे जिनसे बात हुई थी। तो वो कहते हमने तो इनको बोला हुआ है कि हमने अभी मुहूर्त नहीं किया, 4-5 दिन के बाद होगा मुहूर्त, तो आप कहीं और रख लो सामान। संगत जी हमारे पैरों के तले से मिट्टी निकल गई, अब कहाँ जाएंगे, ना कोई रूम ना कुछ। संगत जी मैं घबरा गई, बेटा घबरा गया, ऊपर से बेटा संगत जी मेरा मेरा नहीं गुरु जी का है बेटा, वो इतना कमज़ोर है कि उसको बेचारे को सारा सामान उठाना पड़ा। और संगत जी वो घबरा गया, उसने वहाँ से सामान उठा के, फिर हमने उसको बोला कि आपको जब इन्होंने बताया था तो हमने पहले क्यों नहीं बताया? कहता नहीं नहीं इन्होंने तो मुझे अभी अभी बताया, मतलब इतना झूठ बोलने वाला था वो। फिर उसके बाद संगत जी उसने क्या किया, कहता चलो कहीं और रखवा देता हूँ आपका सामान। वो कहा जहाँ रखवा रहा संगत जी, वो स्टोर जितना कमरा, छोटे सा स्टोर होता है ना, उसमें कहता आप कर लो गुजारा। संगत जी आप ही बताओ, ना पानी ना बिजली ना हमारे पास पंखा था,
हम कैसे गुजारा करते, वहाँ हम घबरा गए। फिर हम और कहीं रूम ढूंढने गए, कहीं नहीं मिला संगत जी। फिर एक औरत से उसने बात करवाई, वो भी कहती है कि आप पहले एडवांस दो। तो हमारे पास तो पैसे थे नहीं संगत जी, हमने सारा किराया इधर दे दिया था। इनको उतनी सैलरी मिलती है जितना हम किराया दे पाए। तो संगत जी हम तो बड़े घबरा गए, इतने घबरा गए। उसके बाद संगत जी बेटे ने, तख्तपोश है मेरे पास संगत जी, और वो बड़ी उनकी नुकीली टांगे हैं तख्तपोश की, जो बेड होते हैं संगत जी। उसने बेटे ने वो उठाया, सामान उठा रहा था, उसकी आंख में लग गया संगत जी, उसकी आंख बच गई, लाल हो गई बहुत ज़्यादा। पाँव के ऊपर भी उसके चोट लगी संगत जी, और वो रोने लगा। वो कहता मम्मी आपने मुझे खज्जल कर दिया, आपने पहले सोच समझ के उठाना था। मैंने कहा तूने तो बात की थी, मुझे क्या पता। संगत जी मैं घबरा गई, मैंने कहा गुरु जी अब कुछ करो, हमें हम क्या करें। एकदम संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में है कि उस वक्त तो हमें सूझा कुछ नहीं। हाँ मैं शिकायतें बड़ी कर रही थी गुरु जी के साथ और दुखी भी हो रही थी। तो संगत जी गुरु जी ने हमारे दिमाग में डाला कि जो रूम शिफ्ट किया है वहीं भागो, जाकर देख कर आओ, लगा तो नहीं है। तो संगत जी हम वापस आए, और वापस आने के बाद मकान मालिक, पहले बेटा ऊपर गया, हम छत पे रहते थे संगत जी, तो ऊपर गया, उसने देखा भी रूम भी और किचन भी दोनों खाली पड़े। फिर हम नीचे मकान मालिक के पास गए, बुजुर्ग थे वहाँ पे। बेटा होता तो शायद ना ही देता, क्योंकि आपको बताया था बहुत ज़्यादा सख्त स्वभाव के हैं, मतलब बहुत घमंडी टाइप के हैं ये। तो संगत जी बाप था, तो इस कारण से उसने, पिताजी ने उनके बोल दिया हाँ हाँ ले आओ आप सामान, कोई बात नहीं। तो संगत जी हमने उसी पैर पहले वहाँ उतारा था, फिर चढ़ाया था दूसरे रूम के लिए, लेकिन वहाँ से फिर सामान हमने उठाया, फिर यहाँ पर लाया संगत जी। फिर रात को 9-10 बजे तक, 11 बजे तक हमने शिफ्ट किया सामान संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना कि हम तो खज्जल हो गए थे संगत जी। हम तो धक्के खाने लगे थे, कहाँ जाते सामान लेकर इतनी गर्मी में संगत जी। ऊपर से इतना शौक लगा संगत जी, मुझे इतना शौक लगा, इतना शौक लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ऐसा ही सेम हमारे साथ पिछले साल हुआ था संगत जी कि हम ना, एक स्कूटी थी मेरे पास संगत जी, उसको बेच कर हम अमृतसर चले गए थे। अमृतसर हमने सोचा वहाँ पे काम मिलेगा, वहाँ भी रूम की बात की हुई थी संगत जी। उसने भी हमें वहाँ बुलाकर बाद में एडवांस मांगा, और हमें कहता भी आप वापस चले जाओ। संगत जी मेरा एक एक सामान घर का बिक गया था वहाँ पे संगत जी। हम इतने घबरा गए थे ना, इतने घबरा गए थे कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करें। और वहां से लुट कर हम आए थे वापस संगत जी, लुट कर बर्बाद होकर वापस आए थे। तो यही सेम संगत जी हमारे साथ। तो संगत जी 1-1.5 महीने से ये लोग मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहे जा रहे हैं ना, कि हम सड़कों पर आ जाएं और बीमार हो जाएं, मर जाएं, क्या चाहते हैं संगत जी मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुजी ने पूरा दिन, चलो जितने भी घंटे हम धक्के खाए हमने, उसके बाद गुरुजी ने हमारे दिमाग में डाला, और ये कष्ट जो था इतना बड़ा, इसको छोटे में डाल के हमें बेटे का भी कष्ट काटा गुरुजी ने। और उसकी भी आंख पर लगी हुई थी संगत जी, और पैर पर भी लगी थी। क्या पता कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में काट दिया। और हमने कितने धक्के खाने थे, उसके बाद क्या बनना था हमारा, जो गुरुजी ने हमें इतने से धक्के पिलाकर, इतने से धक्के खिलाकर हमें फिर वापस कमरे में, उसी कमरे में वापस शिफ्ट करवा दिया। इसके लिए गुरु जी के चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी ने मदद की उस दिन हमारी, बड़ी कृपा की, जो उस दिन हमें वापस ले आए और सामान वापस जोड़ा संगत जी हमने। और अब यहाँ संगत जी उसी कमरे में रहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। बेटी की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सच बताऊं, उसके बाद से मेरा इतना मन मतलब टूटा कि संगत जी मुझे इतना शौक लगा, इतना शौक लग गया कि मैं डर गई। कि पिछले साल, उससे पहले भी संगत जी इसी तरह से मेरे मकान बिके, इसी तरह से मेरे 3 घर बिके, इसी तरह से 3 बार सामान बिका। चौथी बार अब ये लास्ट बार, ये अब बार जो मेरे साथ हुआ। तो संगत जी आप अरदास करो, ये जो धक्के हमें पड़े ये लास्ट हो, इसके बाद ऐसा कभी ना हो हमारे साथ संगत जी। मुझे इतना शौक लगा, इतना शौक लगा कि मैं इतनी बीमार हो गई संगत जी, कि मेरे से अभी भी संगत जी उठकर चला नहीं जा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही हूँ संगत जी। और मैंने इलेक्ट्रॉल जड़ा पानी होता है जो वो पीते हैं तो फिर ताकत आती है संगत जी, वो भी पी रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा संगत जी। इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी कर दिया है इन लोगों ने। और संगत जी इतना बीमार करने के बाद अभी भी मेरे सपने में आ रहे हैं संगत जी। मेरे नाक में दम कर दिया इन लोगों ने संगत जी, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा।
बहुत परेशान किया हुआ है, बच्चे भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। ऊपर से संगत जी इतनी यहाँ पे जम्मू में गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है। ऊपर संगत जी हमारे पास फैसिलिटी का कोई सामान भी नहीं है, सारा बिक चुका है। पिछले साल सारा सामान मेरा बिक चुका है, कूलर फ्रिज जो था। और संगत जी मैंने बताया ना कि अमृतसर गई थी, तो वहाँ पे ऐसे ही वो 2 महीने का किराया 10,000 रुपये मांगने लगे, तो मेरे पास तो थे नहीं, तो मुझे मजबूरन सामान सारा बेच कर यहाँ वापस आना पड़ा। तो संगत जी मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मुझे गुरुजी के साथ शिकायत भी हो गई कि गुरुजी वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, आप उनको रोक क्यों नहीं रहे? ऊपर से हमें बीमार भी किया हुआ है। मैं मानती हूँ संगत जी कि हमारे कर्म कट रहे हैं, लेकिन संगत जी देखिए, कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ कि मैंने सुना है कि आप नींबू की तरह निचोड़ते हो, लेकिन संगत जी मैं सच बताऊं गुरुजी, जो पहले ही नींबू की तरह निचड़ चुका हो, जिसके अंदर अब एक बूंद भी ना बची हो, उसको अब और क्या निचोड़ना। गुरुजी से आप मेरी संगत जी अरदास कीजिए, अब और ना निचोड़े, हमारे अंदर ताकत नहीं रही, हम बड़े परेशान है संगत जी, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं संगत जी बड़ी परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात दिन पहले विश्वास बनता है गुरुजी के ऊपर कि नहीं गुरुजी सारा कुछ ठीक कर देंगे, ये लोगों से पीछा छुड़ा देंगे, लेकिन संगत जी जब ये सारे एक साथ अटैक करते हैं संगत जी, आज मेरे 1 महीना ससुराल वाले सपने में आते हैं, 1 महीना मेरे मायके के खून के रिश्ते हैं संगत जी, जो मुझे परेशान कर रही हैं औरतें। तो संगत जी देखिए, जब ये लोग ऐसे करते हैं, फिर मरे हुए भी आते हैं सपने में संगत जी, जिंदा भी तंग कर रहे हैं, मरे लोग भी तंग कर रहे हैं। तो संगत जी फिर मन टूटता है कि गुरुजी कैसे ठीक करेंगे, जो आज तक ठीक नहीं हुआ वो आगे कैसे ठीक होगा। तो संगत जी उससे फिर दिल भी टूटता है। मेरा गुरुजी के ऊपर से विश्वास नहीं टूटा, मेरा दिल टूट चुका है संगत जी, मेरा दिमाग हिल चुका है टेंशन से। मेरे साथ इतना बड़ा ये हुआ है संगत जी, मैं कहाँ जाती अगर वापस गुरुजी नहीं डालते हमें कि दिमाग में कि आप वहाँ जाओ। इसके लिए गुरुजी के चरणों में लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना थोड़ा, जितना शुक्राना करूं उतना थोड़ा। लेकिन संगत जी अभी मैं बीमार हूँ, पेट भी ठीक नहीं है संगत जी, और मेरे शरीर में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर की पूरी ताकत किसी ने खींच ली है संगत जी। मैं इलेक्ट्रोल जो पानी है ना, उसको गुरुजी का जल मिलाकर पी रही हूँ, लेकिन संगत जी उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो संगत जी पता नहीं कितनी हैवी नेगेटिविटी मेरे ऊपर की हुई, तो मैं गुरुजी के चरणों में विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, कृपा करें, मेहर करें गुरुजी, मुझे बिस्तर से उठाएं, मुझे तंदुरुस्ती दें और कष्टों से बचाएं और ये मुसीबतों से बचा लें। अब मेरे अंदर ताकत नहीं है संगत जी, आप सच मानेंगे तो मैं गुरुजी से अरदासें कर रही थी, सिमरन कर कर के, मंत्र जाप कर कर के अरदास कर रही थी कि हम तीनों को मार डालो, हमें तीनों को खत्म कर दो, हम नहीं जीना चाहते, वो लोग हमें नहीं जीने देंगे। गुरुजी आप हमें खत्म कर दो, हमें सोए सोए सुला दो, हमें अपने चरणों में जगह दे दो। संगत जी मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, चारों तरफ से गिरी हुई हूँ, ये लोग नहीं छोड़ रहे संगत जी, आप अरदास करो, हमारा पीछा छोड़ देंगे लोग, हमारा पीछा छोड़ दे। गुरुजी के चरणों में अरदास करो संगत जी। तो गुरुजी के चरणों में मेरा फिर से एक बार लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, जो गुरुजी ने हमें वापस रूम में पहुंचा दिया, वरना हम सामान के साथ कहाँ जाते, क्या करते। उस दिन रात भी पड़ने वाली थी, कोई एक गिलास पानी नहीं पिलाता अपने घर, तो हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था कि हम एडवांस किसी को देते और रूम ढूंढ लेते। तो संगत जी यहाँ पे तो एडवांस लेते हैं। तो संगत जी शुक्राना, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो। मैं फिर से एक बार आपके चरणों में लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ, जो आपने हमें वापस इस कमरे में पहुंचाया और बिठा दिया। मैं बच्चों की तरफ से, बेटे और बेटी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ, फिर से अपनी तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, और अरदास करती हूँ मुझे बिल्कुल ठीक करें, बच्चों को ठीक करें, हमें तंदुरुस्ती दें और चलने फिरने के लायक करें, और विश्वास हमारा आपके चरणों में गुरु जी पक्का और अटूट हो। इतनी कृपा कर दें कि हमारा विश्वास जो है, जो गुरु जी के चरणों में कभी ना टूटे, कभी ना टूटे, विश्वास पक्का और अटल बन जाए। और जो भी मुझसे भूल चूक हुई इन दिनों में, मैंने गुरु जी के साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़ाई की, गुरु जी मुझे क्षमा करना मुझे संगत जी, कृपा करना, मेहर करना। और मैं अपने इन वचनों के साथ नए सत्संग की तैयारी करती हूँ
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय इसी गुरु जी की। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।